राधे राधे दोस्तों। शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु केतु राज करते थे। ये राज्य में पृथ्वी खुद ही प्रजा के इच्छा अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनकी 1 करोड़ रानियां थी, परंतु एक भी संतान नहीं थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। कार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित रहती थी, परंतु वे सब उन्हें सुखी न कर सकी। एक दिन शाप और वरदान दोनों देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वतंत्र रूप से विचरते हुए विभिन्न लोकों से होते हुए उनके महल में पहुंच गए। आतिथ्य सत्कार होने के बाद अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए। तब राजा चित्रकेतु भी सुखपूर्वक शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महर्षि अंगिरा ने देखा कि ये राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करते हुए उन्हें आदर देते हुए ये बात कही। मैं देख रहा हूं कि तुम संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। महर्षि अंगिरा ये जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, परंतु फिर भी उन्होंने उनकी चिंता के विषयों में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के कहने पर उन्होंने विनम्रता पूर्वक ये बात कही। भगवान, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान अथवा समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो गए हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिन्हें वे न जानते हों। ऐसा होने पर भी आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरी चिंता का कारण पूछ रहे हैं। तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता का निवेदन आपके समर्थ करता हूँ। मेरे पास संसार के संपत्तियाँ, ऐश्वर्य एवं भोग सब कुछ प्राप्त हैं, परंतु संतान न होने के कारण मुझे उन सुख भोगों को की कोई लालसा नहीं है। महर्षि, मैं तो दुखी हूँ ही, परंतु पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। कृपया करके मुझे संतान पाने का आशीर्वाद दीजिए। तब सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र महाराज अंगिरा ने एक यज्ञ किया। तब राजा चित्रकेतु की सारी रानियों में सबसे बड़ी सत गुणवती रानी कृतद्युति को यज्ञ के प्रसाद का अवशेष दिया और राजा चित्रकेतु को कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। और यूं कहकर अंगिरा ऋषि वहां से चले गए। तदंतर समय आने पर महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र के आने से शूरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। तब राजा चित्रकेतु की प्रसन्नता का तो कोई सीमा ही नहीं थी। सारी रानियां भी बहुत प्रसन्न हुई। राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र की आयु, यश और धन के लिए जिसको जो मुंह मांगी वस्तु चाहिए थी वो दान में दी। ब्राह्मणों को गौ दान में करी। बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजन का मोह दिनों दिन बढ़ने लगा। माता कृतद्युति को भी अपने पुत्र के मोह के कारण बड़ा ही स्नेह था, परंतु उनकी सौत रानियों के मन में पुत्र की कामना से बहुत ही जलन होने लगी। राजा चित्रकेतु का ध्यान पूरे समय रानी कृतद्युति में ही रहता और अपने पुत्र में ही रहता। इस प्रकार बाकी की रानियां एक तो पुत्र न होने के कारण दुखी थी, दूसरा राजा ने भी उनकी उपेक्षा कर दी। अतः वे ढाह से अपने आप को धिक्कारने लगी और मनी मन जलने लगी। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें उनके पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन न हुआ। उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। जब राजा और रानी को अपने पुत्र की मृत्यु का पता पड़ा तो उनके दुख का ठिकाना न रहा। वो विलाप करते रहे और बहुत देर तक रोते रहे। उनके मन में ये आने लगा कि ऐसा जीवन किस काम का जिसमें आपकी पुत्र आपसे पहले चला जाए, आपकी संतान आपसे पहले चली जाए। और वो विधाता को कोसने लगे, कहने लगे कि ऐसा जीवन किस बात का, ऐसी सृष्टि किस बात की जिसमें बड़े बूढ़े तो जीवित रहें और बच्चे आपको छोड़ के चले जाएं। जब पूरे शूर से नगर में दुख छा गया और किसी का किसी भी बात से कोई मन नहीं लगने लगा, तब देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा
ये सोच के कि इन लोगों को थोड़ी सांत्वना दी जाए वहाँ पर आई और उन्होंने कहा, राजन, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्म में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे और अगले जन्म में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से मिलते और बिछड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह से प्राणियों का भी मिलन और बिछड़ो होता रहता है। जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। हम तुम और हम लोगों के साथ इस संसार में जितने भी चर अचर जीव हैं, वह जन्म से पहले भी नहीं थे और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो हर समय एक सी ही रहती है। इसीलिए केवल भगवान ही सब प्राणियों के अधिपति हैं। में जन्म मृत्यु आदि के विकार बिल्कुल भी नहीं है, ना किसी की इच्छा है ना किसी की अपेक्षा। वो बिना किसी इच्छा के ही इस सृष्टि की वे अपने आप ही परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन एवं संहार करते हैं। एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता के की देह द्वारा माता की देह से एक पुत्र की देह उत्पन्न होती है। यह सब सुनकर राजा चित्रकेतु और उनकी भार्या ने उन दोनों महात्माओं से बोला कि आप लोग बहुत बड़े महात्मा जान पड़ते हैं, कृपया करके अपना असली चरित्र बताइए। यह सुनते ही महर्षि अंगिरा और नारद अपने असली स्वरूप में आ गए और यह देखकर राजा चित्रकेतु और उनकी भार्या ने उनके चरण पकड़ लिए और बोला, किसी भी तरह से हमें इस दुख से दूर करिए, हमें अपने पुत्र से वापस मिलन करना है। यह सुनकर अंगिरा ऋषि और नारद जी ने बोला, अगर तुम चाहते हो तो हम उस जीवात्मा को एक बार वापस बुला लेते हैं और तुम खुद ही उससे बात करके उनको बोलो कि वह अपने इस शरीर में वापस आ जाए। जब भक्त शिरोमणि नारद जी और अंगिरा ऋषि ने उस जीवात्मा को राजा चित्रकेतु के सामने बुलाया और उससे पूछा कि यह तुम्हारे माता और पिता है, यह तुम्हारे दुख में बहुत दुखी हो रहे हैं, ये तुम्हारे विलाप में बहुत दुखी हो रहे हैं, कृपया करके वापस आने का कष्ट कीजिए। तब वह जीवात्मा बोली, कौन से जन्म के माता पिता, मेरे तो अनंत जन्म हुए हैं, अनंत योनियों में मैं पैदा हुआ हूं, ये कौन सी योनि के माता पिता हैं, कृपया करके मुझे बताइए। और उन्होंने बोला कि मुझे ये ध्यान भी नहीं कि ये कौन सी योनि के मेरे माता पिता हैं, इसलिए मैं वापस आना नहीं चाहता, मैं जहां हूं वहां खुश हूं। यह सुनकर राजा चित्रकेतु और उनकी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ कि जिसके लिए हम इतना दुख कर रहे हैं, इतना प्रलाप कर रहे हैं, वह जीवात्मा हमें जानती तक नहीं और हमारे पास वापस आना नहीं चाहती। तब उन्होंने नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना असली स्वरूप कि हम एक आत्मा हैं बता दिया। हमारा संबंध केवल परमात्मा से है और हमें केवल परमात्मा से मिलन की ही कामना करनी चाहिए। यह शरीर और यह संसार एक मिथ्या है जो आज है कल नहीं है। हम इसी को अपना असली स्वरूप मान लेते हैं और इसी में अपना और परायापन कर लेते हैं। देहधारियों को ही अपना और पराया मानकर हम सारी जिंदगी दुख और सुख के पीछे भागते रहते हैं, परंतु अपना असली स्वरूप भूल जाते हैं। और उन्होंने तुरंत ये फैसला किया कि वो राज्य छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर चले जाएंगे और वहां पे वह भगवान की भक्ति करेंगे। वह सब कुछ राजपाट छोड़ के उसी समय भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल चले जाते हैं। पीछे से उनकी सारी पत्नियों को ये देखकर अपने किए पर बड़ा पछतावा होता है।